हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी हैबिट के बारे में जो ज्यादातर बच्चों में आपने देखी होगी, थंब सकिंग हैबिट के बारे में। यानी कि बच्चों में जो अंगूठा चूसने की आदत हो जाती है उसके बारे में। थंब सकिंग हैबिट क्या होता है, थंब सकिंग हैबिट बच्चों में क्यों हो जाती है, और इस हैबिट के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस हैबिट की वजह से आगे चल के क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और इस हैबिट को आप कैसे ठीक करवा सकते हैं बच्चों में, इसका क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल हो सकता है। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर अगर आज नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गोपरेले पस्तो आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी थंब सकिंग हैबिट को डिटेल में। थंब सकिंग हैबिट, जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे, थंब सकिंग यानी कि बच्चों में जो अंगूठा चूसने की आदत हो जाती है उसके बारे में। थंब सकिंग हैबिट अब क्यों हो जाती है और ये क्या होती है? तो थंब सकिंग हैबिट को हम दो टाइप में क्लासिफाई करेंगे। पहली नॉर्मल थंब सकिंग हैबिट और दूसरी होती है अब नॉर्मल थंब सकिंग हैबिट। तो पहली नॉर्मल थंब सकिंग हैबिट के बारे में हम बात करते हैं। ये हैबिट, थंब सकिंग हैबिट, उन बच्चों में होना जो कि बहुत छोटे हैं, जिनकी एज बहुत कम है, जो प्री स्कूल जो बच्चे होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्होंने अभी तक स्कूल जाना शुरू नहीं किया है, काफी कम एज वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें ये हैबिट होती है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे उन बच्चों की जो एज होती है वो बढ़ती जाती है, वैसे उनकी जो ये हैबिट होती है वो भी धीरे धीरे करके छूटती जाती है और धीरे धीरे हैबिट उनकी चली जाती है। जब ये बच्चे बहुत छोटे होते हैं, प्री स्कूल वाले बच्चे होते हैं, स्कूल जाना शुरू नहीं करते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें ज्यादातर ये हैबिट लग जाती है। वो ज्यादातर उन्हें देखा जाता है कि वो अपना थंब जो अंगूठा है वो चूसने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं, धीरे धीरे करके उनकी ये आदत छूट जाती है, खत्म हो जाती है। तब इस हैबिट को हम नॉर्मल थंब सकिंग हैबिट बोलते हैं। अब दूसरी टाइप की होती है अब नॉर्मल थंब सकिंग हैबिट। अब नॉर्मल थंब सकिंग हैबिट इसे हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं और जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, तो धीरे धीरे उनकी जो थंब सकिंग हैबिट होती है वो जाने जाने लगती है, धीरे धीरे उनकी ये हैबिट कम होने लगती है। लेकिन अगर उनकी एज बढ़ रही है लेकिन उनकी ये हैबिट कम नहीं हो रही है, या हैबिट उनकी नहीं छूट पा रही है, उनकी एज तो बढ़ गई है, बढ़ती हुई एज के साथ साथ, लेकिन उनकी जो हैबिट थी अंगूठा चूसने की वो नहीं जा रही है, वो अभी तक अंगूठा चूसते आ रहे हैं। जितना भी अगर बच्चों को रोको, कितना भी उनको रोकने की कोशिश करो, लेकिन थंब सक करने की उनकी हैबिट नहीं जा रही है। वो कुछ भी काम करते हैं तो जब भी आप उन्हें नोटिस करेंगे, उनके ऊपर ध्यान देंगे, तो देखेंगे कि वो अपना अंगूठा हमेशा चूसते रहते हैं। थंब सकिंग की हैबिट उन्हें ज्यादा हो गई है। एज बढ़ने के साथ साथ ये हैबिट उनकी और ज्यादा बढ़ने लगी है। तब इस हैबिट को हम अबनॉर्मल थंब सकिंग हैबिट बोलते हैं। तो बच्चों में ये थंब सकिंग हैबिट हो क्यों जाती है, बच्चों में ज्यादातर ये अंगूठा चूसने की आदत क्यों लग जाती है? तो इसके जो रीजंस होते हैं थंब सकिंग हैबिट के, इसको भी हम दो टाइप में समझेंगे। पहला साइकोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं और दूसरे होते हैं हैबिचुअल रीजंस। सबसे पहले हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल रीजंस के बारे में। साइकोलॉजिकल रीजंस में हमने ज्यादातर ये नोटिस किया है कि ये उन बच्चों में जो थंब सकिंग हैबिट है, ये ज्यादातर उन बच्चों में ज्यादा देखी गई है जिन्हें ज्यादा डर लगता है, ज्यादा नर्वस फील होते हैं, लोनली फील ज्यादा होते हैं, जिन्हें अकेला अकेला फील होता है, या फिर जो कम बात करते हैं, किसी से ज्यादा बात नहीं करते। ऐसे बच्चों में थंब सकिंग हैबिट जल्दी लग जाती है, अंगूठा चूसने की आदत उनमें जल्दी लगती है। क्योंकि ज्यादातर देखा गया है, और इसमें बेसिकली ये देखा गया है कि पेरेंट्स का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो बच्चे ज्यादा डरे डरे रहते हैं, जिनके पेरेंट्स, आप अगर अपने बच्चों को ज्यादा तेज डांट देते हैं तो बच्चे ज्यादातर आपसे बात नहीं कर पाते, डरे डरे लगते हैं। और ऐसे बच्चों को आप जब भी नोटिस करेंगे, देखेंगे, तो वो साइड में एक जगह अकेले बैठ के, उन्हें ज्यादातर ये थंब सकिंग हैबिट लग जाती है। वो अकेले बैठ के एक जगह अपना अंगूठा चूसते रहते हैं। और इस हैबिट की वजह से ये हैबिट उन्हें इसलिए लग जाती है क्योंकि वो ज्यादातर डरे रहते हैं, अकेला फील करते हैं, नर्वस फील करते हैं, ज्यादातर बोलते नहीं है कुछ बात। और ये हैबिट की वजह से, ये हैबिट से, जो थंब सकिंग हैबिट है, उन्हें एक सिक्योर फीलिंग मिलती है। वो इस हैबिट से सिक्योर फील करते हैं, उन्हें प्लेजर मिलता है। वो ज्यादातर ऐसे बच्चों को आप देखेंगे अकेले बैठ के वो अपनी थंब सक करते रहते हैं, अंगूठा चूसते रहते हैं। तो साइकोलॉजिकल रीजंस का मेन यही है कि
बच्चों में जो बच्चे बेसिकली ज़्यादा डरते हैं या फिर ज़्यादा नर्वस होते हैं या फिर लोनली फील होते हैं, ज़्यादातर उन बच्चों में ये केसेस देखने को मिले हैं। थंब सकिंग हैबिट उन बच्चों में ज़्यादा मिली है। तो अगर आप अपने बच्चों में ये हैबिट ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं तो आप उनके साइकोलॉजिकल रीजंस को भी आप ध्यान दें कि उन्हें कहीं ज़्यादा डर तो नहीं है, किसी बात का डर तो नहीं है, वो किसी से नर्वस फील तो नहीं कर रहे हैं किसी वजह से, या लोनली फील तो नहीं कर रहे हैं। तो आप इन रीजंस में अपने बच्चों से बात कर सकते हैं, प्यार से उन्हें समझा सकते हैं। अब सेकेंडली आपने देखा होगा कि कुछ हैबिचुअल रीजंस भी होते हैं। आपने ज्यादातर बच्चों को नोटिस किया होगा कि उनकी आदत बन जाती है अंगूठे चूसने की, उनकी एक हैबिट हो जाती है थंब सकिंग की। बचपन से जो बच्चे थंब सक करते रहते हैं, थंब सकिंग जो करते रहते हैं, एक बढ़ते बढ़ते एज बढ़ते बढ़ते उनकी ये आदत नहीं छूट पाती, वो थंब सकिंग को एक आदत बना लेते हैं। आप नोटिस करेंगे कि बच्चे चाहे खेल रहे हों, खाना खा रहे हों या कुछ भी कर रहे हों, वो कुछ भी काम करते समय वो थंब सक करते रहते हैं, अपने अंगूठे को चूसते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों में उनका कोई साइकोलॉजिकल रीजंस इन्वॉल्व नहीं रहता, उनमें डर नहीं रहता या फिर नर्वसनेस वाली फीलिंग नहीं होती, उनमें कोई साइकोलॉजिकल रीजंस नहीं रहते, बल्कि वो बच्चे अपनी इस थंब सकिंग को एक हैबिट बना लेते हैं, एक अपनी आदत बना लेते हैं। और ऐसे बच्चों में आप नोटिस करेंगे कि वो कुछ भी करेंगे, अगर उन्हें आप कितना भी रोकेंगे उनकी ये आदत में आ गया है। आप उन्हें रोकेंगे भी, थोड़ी देर बाद आप फिर से उन बच्चों को नोटिस करेंगे, वो फिर से अपना देखेंगे कि अपना अंगूठा चूस रहे हैं, थंब सक कर रहे हैं। तो ये भी रीजंस होते हैं कि हैबिचुअल रीजंस भी होते हैं कि बच्चे अपनी थंब सकिंग को एक हैबिट बना लेते हैं, आदत बना लेते हैं, और ईजिली उनसे ये जो हैबिट है वो छूट नहीं पाती है। तो थंब सकिंग हैबिट से आगे चल के बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है। तो थंब सकिंग हैबिट की वजह से जो प्रॉब्लम बच्चों में हो सकती है वो होती है एक पैलेट में भी। पैलेट में जब भी बच्चे अपना थंब सक करते हैं, थंब से जो पैलेट रीजन होता है उसको पुश करते हैं, उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है। और जब वो अपने थंब को सक करते हैं, ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, और इस प्रेशर की वजह से जो उनका जो पैलेट रीजन होता है, जो उनका पैलेट होता है वो डीप हो सकता है। डीप पैलेट होने की प्रॉब्लम हो सकती है, पैलेट नैरो हो सकता है, नैरो पैलेट होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चों के सामने वाले दांत होते हैं उनमें भी दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है थंब सकिंग की वजह से। जब वो ज्यादा थंब सक करते हैं तो उसकी वजह से जो सामने वाले दांत हैं वो आगे की तरफ हो जाते हैं, धीरे धीरे उन्हें प्रेशर फील हो रहा है, पुश मिल रहा है, आगे की तरफ हो जाते हैं, उनमें गैप मिल जाता है, और आगे के दांतों में स्पेसिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, दांतों में गैप आ जाता है। और प्रॉपर जो बोन डेवलपमेंट, एक प्रेशर क्रिएट होने की वजह से प्रॉपर बोन डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है। और जो बच्चों में जो नीचे की जो बोन होती है उसमें भी प्रॉब्लम आने लगती है, मैंडिबल में भी दिक्कत आने लगती है। ज्यादा प्रेशर होने की वजह से थंब सकिंग की जो प्रेशर क्रिएट होता है, ज्यादा प्रेशर होने की वजह से जो ऊपर की बोन होती है, ये वाली मैक्सिलरी जो बोन होती है, वो ज्यादा प्रेशर होने की वजह से आगे की तरफ आती है, प्रोक्लाइन होती है। और जो नीचे की बोन होती है मैंडिबल, वो रेट्रोक्लाइन होती है, पीछे की तरफ ज्यादा जाने लगती है। तो इस आदत की वजह से जो थंब सकिंग हैबिट है, इस आदत की वजह से जो बच्चों के, आप ज्यादातर बच्चों के दांत देखेंगे कि जो आगे के ऊपर के जो आगे के दांत हैं वो बाहर की तरफ, आगे की तरफ निकले आ रहे हैं, और जो नीचे के दांत हैं वो पीछे की तरफ, अंदर की तरफ धंसते जा रहे हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वो लगातार काफी लंबे समय तक थंब सकिंग की हैबिट उन्हें है, अंगूठा चूसते आ रहे हैं, और अंगूठा चूसने की वजह से जो अंगूठा है आप सक कर रहे हैं, ये एक प्रेशर क्रिएट करता है। आगे के जो ये दांत हैं, जिस ऊपर की बोन के जो दांत हैं वो आगे की तरफ हो रहे हैं, और नीचे वाले दांत इनके पीछे जा रहे हैं। और इसकी वजह से, इसके साथ साथ लिप्स में भी उनकी दिक्कत आने लगती है, बच्चों के लिप्स में भी प्रॉब्लम होती है। ज्यादा आगे आने की वजह से, दांतों के ज्यादा आगे आने की वजह से जो ऊपर के दांत हैं वो ज्यादा आगे आ गए हैं, नीचे के दांत पीछे चले गए हैं। इसकी वजह से उनके जो लिप्स होते हैं वो भी प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, और बच्चे अपना मुंह बंद भी करते हैं तो उनके लिप्स आपस में नहीं मिल पाते हैं, और उनका मुंह प्रॉपर अच्छे से पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत उनका मुंह खुला ही रहता है। क्योंकि ज्यादा प्रेशर की वजह से जो उनके आगे के दांत जो आगे आ गए हैं, ऊपर के दांत जो आगे आ गए हैं, और नीचे के दांत जो पीछे चले गए हैं, उसकी वजह से उनके लिप्स में भी दिक्कत आएगी। वो जब भी अपना मुंह बंद करेंगे तो प्रॉपर पूरी तरीके से उनका मुंह बंद नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत उनका मुंह खुला रहता है। अब इन प्रॉब्लम्स के अलावा प्रेशर ज्यादा पड़ने की वजह से, थंब सकिंग की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से उनकी बाइट, बच्चों की जो बाइट होती है उसमें भी दिक्कत आती है। जो उनके दांत हैं, आगे दांत हो गए हैं, कुछ पीछे चले गए हैं, नीचे वाले दांत पीछे चले गए हैं, ऊपर वाले दांत ज्यादा आगे आ गए हैं, तो आगे पीछे जो दांत हो गए हैं उनकी वजह से प्रॉपर बाइट नहीं हो पाती है।
क्राउडिंग की वजह से जो प्रॉपर बाइट नहीं हो पा रही है, आगे पीछे दांत हो गए हैं, उसकी वजह से दांतों में भी स्पेसिंग आ गई है, क्राउडिंग हो गई है, दांत प्रॉपर जब भी वो अपने दांत मिलाएंगे, मुंह बंद करेंगे प्रॉपर, इसकी वजह से उनके दांत भी नहीं मिल पाएंगे। तो ये सारी दिक्कतें हैं वो भी बच्चों में फेस करेंगे। तो थंब सकिंग की वजह से एक बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से उनके दांत जिस तरीके से दांत को मिलना चाहिए आपस में वो नहीं मिल पाते हैं, दांत भी आड़े तिरछे निकलते हैं, क्राउडिंग हो जाती है दांतों में, ऊपर के दांत ज्यादा आगे होने की वजह से और नीचे के दांत ज्यादा पीछे होने की वजह से प्रॉपर दांत नहीं मिल पाते, उनकी बाइट डिस्टर्ब हो जाती है। और अपीयरेंस में भी फर्क आता है, जब भी आप बच्चों के दांत देखेंगे तो देखने में भी वो ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, ज्यादा बाहर को आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम हो सकती हैं थंब सकिंग की हैबिट से। अगर बच्चों में थंब सकिंग की हैबिट है तो ये सारी प्रॉब्लम्स उन्हें हो सकती हैं, उनके लिप में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बाइट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनके दांतों में भी दिक्कत आ सकती है, क्राउडिंग हो सकती है, स्पेसिंग हो सकती है, प्रॉपर मुंह अच्छे से बंद नहीं हो पाएगा, देखने में भी फर्क आएगा, अपीयरेंस में भी फर्क आपको दिखेगा। तो थंब सकिंग हैबिट को, अंगूठा चूसने की आदत को आप बच्चों से कैसे दूर करेंगे, कैसे इस हैबिट को स्टॉप कर पाएंगे? तो किसी भी हैबिट को रोकने के लिए सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। आप जितना हो सके अपने बच्चों को इस आदत को रोकने के लिए समझाएं, डांटें, जितना भी आप प्यार से समझा सकते हैं, डांट के समझा सकते हैं, जैसे भी आप इस आदत को रोक सकते हैं पहले वो ट्राई करें। जितना भी आप बात करके बच्चों से ट्राई कर सकते हैं। अगर फिर भी ये काम नहीं कर रहा है, आपके बच्चे जो थंब सकिंग हैबिट है वो नहीं जा रही है, ये हैबिचुअल बन गई है, उनकी ये आदत में आ गया है, अंगूठा चूसना उनकी एक हैबिट बन गई है, जितना भी समझाने के बाद, डांटने के बाद, रोकने के बाद ये हैबिट उनकी नहीं जा रही है, तब आप केमिकल मेथड का भी यूज कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के थंब में कुछ भी बिटर चीज, बिटर यानी कि कोई भी कड़वी चीज अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जब भी बच्चे अपने थंब सक करने के लिए अपना अंगूठा जब भी अपने मुंह में रखेंगे तो उन्हें कड़वा टेस्ट आने की वजह से, बिटर टेस्ट आने की वजह से वो धीरे धीरे थंब सक करना धीरे धीरे उनका कम हो जाता है, और इससे चांसेस होते हैं कि उनकी ये आदत जो हैबिट है थंब सकिंग की वो धीरे धीरे कम हो जाती है। आप इसमें कैस्टर ऑयल वगैरह आप बच्चों के थंब में लगा सकते हैं, या फिर जो एंटी थंब सकिंग जो केमिकल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में वो भी आप बच्चों के थंब में लगा देते हैं। ये सारी चीजें हेल्प करती हैं अपने जो बच्चों के जो थंब सकिंग हैबिट है उसको धीरे धीरे कम करने का। आप जब भी ये केमिकल्स अपने बच्चों के थंब में अप्लाई करेंगे या फिर कोई भी कड़वी चीज अपने बच्चों के थंब में लगाएंगे तो जैसे ही वो थंब सक करेंगे तो उन्हें कड़वा टेस्ट आएगा, और वैसे ही अपने आप ही उनकी जो हैबिट है धीरे धीरे करके कम हो जाएगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा थंब गार्ड का भी आप यूज कर सकते हैं। जो थंब गार्ड्स आते हैं उसे अपने बच्चों के थंब पर पहना दें। अगर जब भी आप अपने बच्चों के थंब पे जो ये थंब गार्ड्स हैं वो लगा देंगे, वो पहना देंगे, तो जब भी वो थंब सक करेंगे तो थंब गार्ड की वजह से एक बैरियर सा क्रिएट हो जाएगा, वो थंब सक नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे करके जब वो थंब सक नहीं कर पाएंगे गार्ड की वजह से, धीरे धीरे उनकी ये आदत कम होती जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जो अधेसिव टेप्स आते हैं मार्केट में, आप वो भी उनका भी यूज कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के थंब पर वो टेप अप्लाई कर दीजिए। जब उनके थंब पर, उनके अंगूठे पर टेप लगा रहेगा तो जब भी वो सक करेंगे, अंगूठा चूसेंगे, तो टेप की वजह से भी वो प्रॉपर अच्छे से थंब सक नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे उनकी आदत ये चली जाएगी। तो इन सारी चीजों की यूज से भी आप अपने बच्चों की जो थंब सकिंग हैबिट है उसको दूर कर पाएंगे। जो थंब गार्ड होता है उसका यूज कर सकते हैं, अधेसिव टेप का यूज कर सकते हैं, या फिर केमिकल्स का, उनके थंब पर कोई भी केमिकल जो बिटर कोई भी चीज हो वो अप्लाई कर सकते हैं, और ये हैबिट उनकी धीरे धीरे कम करवा सकते हैं। अब इन चीजों को के अलावा, इन चीजों का यूज करने के अलावा आप थंब सकिंग हैबिट को डेंटल क्लिनिक में जाके भी आप इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर ले सकते हैं। आप अपने डेंटिस्ट को जाकर इस प्रॉब्लम को दिखाएं। जो इसके हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस आते हैं, जो थंब सकिंग हैबिट के लिए हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस होते हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस उन्हें लगा दिए जाते हैं। ये फिक्स्ड भी होते हैं, रिमूवेबल भी होते हैं, दोनों टाइप के अप्लायंसेस होते हैं। एक प्लेट जैसी होती है, ये जो जो अप्लायंसेस होते हैं हैबिट ब्रेकिंग, वो एक प्लेट जैसी होती है। अलग अलग टाइप के अप्लायंसेस होते हैं जो कि आपके डेंटिस्ट आपके बच्चों की एज के अकॉर्डिंग और जरूरत के अकॉर्डिंग उन्हें फिक्स करके देते हैं। ये उनके मुंह में अंदर की साइड जो पैलेट होता है उसके ऊपर फिक्स करके देते हैं।
इससे उनकी जो हैबिट है, जो थंब सकिंग हैबिट है, वो भी ब्रेक हो जाती है। और साथ ही साथ इस हैबिट की वजह से जो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था, इस हैबिट की वजह से जो दांतों में डिफॉर्मिटी हो रही थी या फिर पैलेट में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी साथ साथ ठीक हो जाती है। तो हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस का भी आप ले सकते हैं। हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस भी अपने डेंटिस्ट के पास जाके लगवा सकते हैं, ताकि उनकी हैबिट भी ब्रेक हो जाए और हैबिट की वजह से जो होने वाली प्रॉब्लम है, दांतों में डिफॉर्मिटी हुई है या फिर पैलेट में जो दिक्कत आई है, वो भी साथ साथ ठीक हो जाए। तो डेंटिस्ट के पास जाकर प्रॉपर अच्छे से चेक करवा के, डेंटिस्ट से कंसल्ट करके आप अपने बच्चों को ये जो हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस है वो दे सकते हैं, ताकि उनकी हैबिट भी ब्रेक हो जाए और जो भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाए। तो इन शॉर्ट ये थी थंब सकिंग हैबिट के बारे में, कि थंब सकिंग हैबिट क्या होता है, थंब सकिंग हैबिट बच्चों में क्यों हो जाती है, अंगूठा चूसने की आदत उन्हें क्यों लग जाती है, और इस आदत की वजह से आगे चल के उन्हें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या उनके दांतों में, बोन में दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, और इस आदत को आप अपने बच्चों से कैसे दूर करवा सकते हैं, कैसे उनकी इस आदत को छुड़वा सकते हैं, और इसके अलावा, छुड़वाने के अलावा इसका क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। थंब सकिंग से रिलेटेड आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। आपके जितने भी डाउट्स थे या क्वेश्चंस थे कि हम अपने बच्चों में जो थंब सकिंग हैबिट हो गई है उसको कैसे छुड़वा सकते हैं, ये क्यों हो गई है, तो होपफुली उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।